करते हैं। हाँ जी, हमने ये लास्ट क्लास में जो है देख लिया था ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरामीट्रिक फॉर्म समझ लिया था क्या होता है। इसके यस ऊपर हम सर। क्वेश्चंस कर रहे थे, राइट? अगर हम इस साइड जाएं तो r कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और अगर इस साइड जाएं तो नेगेटिव। नेगेटिव होगा। हाँ जी, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव? हाँ जी, पॉजिटिव क्यों होगा? ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है। बिल्कुल भाई, हम अगर आपको दिख रहा है कि हम इस तरह से ऊपर जा रहे हैं तो r पॉजिटिव, और अगर इस तरीके से नीचे आ रहे हैं तो r नेगेटिव। क्लियर? यस सर। चाहे अब वो ऐसे आए या फिर ऐसे नीचे आए, ठीक है, इन दोनों केसेस में r जो है वो नेगेटिव ही हो रहा है। क्लियर? यस सर। ओके जी, चलिए जी, r इसमें नेगेटिव और इसमें भी r नेगेटिव। ओके, हाँ जी, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को, ट्राई किया था क्या आपने? यस सर। क्या आंसर आया बेटा फिर? सर रफ कॉपी में लिखा है सर, वो कॉपी नहीं है। अरे भाई साहब, मैंने आपसे बोल रखा है ना कि आप जैसे ही क्वेश्चन करो ना, चाहे वो गलत हो सही हो कुछ भी हो, आप मुझे भेज दिया करो, ताकि वो आपको कंफर्म तो हो कि भाई आपको नींद कैसे आ जाती है यार कि मेरा क्वेश्चन सही है कि गलत है। हाँ जी, वो क्वेश्चन का फटाफट फोटो लीजिए और मुझे भेज दीजिए, सर ये मैंने सही किया कि गलत किया है, फटाफट बता दीजिए। सही किया तो बहुत अच्छी बात, गलत किया है तो कहाँ गलत किया है। ओके, यस सर। तो इसको हम पहले मेथड 1 से देख लेते हैं। किसी और ने भी किया है क्या भाई? हाँ जी, किसी और ने करा है क्या इस क्वेश्चन को? हाँ जी, यार सरिता बहुत अच्छे से काम करती है अपने, आई थिंक कि उसको अच्छा खासा एनआईटी मिल भी जाएगा अगर वो इसी तरीके से काम करती रही तो। भाई किसी और ने ट्राई किया था? चलिए जी देखते हैं। आपके क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं समझते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन 2x माइनस 3y+9। आपको जो है 2,3 पॉइंट से 2x, मतलब ये जो आपके पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन के बीच की डिस्टेंस, कौन सी लाइन? 2x माइनस 3y+9 इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। अच्छा जी, और किस तरीके से करनी है? कि मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इस तरीके से फाइंड करनी है कि वो जो आपकी लाइन बनेगी वो x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 के पैरेलल हो। ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर। यस सर। ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल है। ओके, क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो भाई अगर अब मेथड 1 का हम इस्तेमाल करें, ठीक, अगर हम यहां पर मेथड 1 का इस्तेमाल करें तो किस तरीके से करेंगे, कोई बताएगा मुझे? सरिता बेटा बताओ मुझे, आपने किस तरीके से किया था? इसकी पहले स्लोप फाइंड कर लेंगे। पीक्यू का स्लो फाइंड कर लेंगे। ओके, फिर? इक्वेशन बनाएंगे फिर। ओके, तो भाई देखिए हमको क्या करना है कि P से लेकर Q तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्लियर? भाई आपकी अगर x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 ये लाइन है, तो PQ इसी के पैरेलल लाइन है जो कि 2x माइनस 3y+9 को इंटरसेक्ट करती है Q के ऊपर। ठीक, तो आपसे बेसिकली वो पूछ क्या रहा है? PQ की डिस्टेंस पूछ रहा है। ओके, ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। तो सबसे पहले तो कि लेट यस सपोज सर। PQ इक्वल टू D। ओके, स्मॉल d। अब PQ की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? इसमें वही है ना कि PQ लाइन के ऊपर मुझे चलना है। ओके, अब मुझे ऊपर चलना है कि नीचे चलना है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो जस्ट रैंडम सा बना दिया है। 2,3 अगर मैं ऊपर ले लेता इस लाइन से तो फिर मुझे नीचे चलना होता। तो अभी मुझे पता नहीं है कि पॉजिटिव चलना है कि नेगेटिव चलना है, मतलब कौन सी डायरेक्शन में चलना है, तो मैं अभी r के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। r हमारा वेरिएबल है क्योंकि r को ही हमें फाइंड करना है। लेकिन इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं कि मैं इसका लाइन PQ का जो है
स्लोप फाइंड कर सकता हूं। स्लोप कैसे फाइंड कर सकता हूं कि भाई PQ जो है ना वो इस लाइन L के पैरेलल है, और दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है? सेम। सेम होता है। पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है, इक्वल होता है। तो अगर PQ जो है वो लाइन L के पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन। क्लियर? यस सर। तो इस लाइन का स्लोप कितना है बेटा? 1। 1 है। भाई स्लोप क्या होता है? माइनस ए अपॉन बी। तो ए है आपका 1 और बी है आपका -1, तो ये माइनस माइनस हो गया +1 हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? +1। कितना हो गया? +1। तो आपके पास PQ की इक्वेशन आ जाएगी भाई। यस सर। तो इक्वेशन ऑफ PQ बताना जरा। PQ लाइन जो है 2,3 से पास होती है और स्लोप उसका 1 है, तो PQ की इक्वेशन बताना जरा, क्या आएगी? y minus 3 is equal to x minus 2. बिल्कुल, y-3 इट इज इक्वल टू 1 इंटू x-2। ठीक है, तो यहां से मैं y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। -3 को आप राइट साइड भेज दीजिए, तो y इक्वल टू x, और -3 इधर आएगा तो प्लस का 3 और माइनस का 2, प्लस का 1 बनाएगा। यस सर। तो y इक्वल टू आ गया मेरा +x+1। ओके, क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब अगर हमारे पास PQ लाइन आ गई है, और ये जो लाइन है इसको मैं कुछ नाम दे दूं। इस लाइन को मैं क्या नाम दूं? इसको L1 नाम दे दूं। ये हो गई हमारी L1। ठीक, तो Q क्या है आपका? Q इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट, हाँ कि ना? यस सर। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड PQ। ठीक है, ये PQ और L1 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ओके, क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो हमें बहुत अच्छे से आता है। या तो आप इसका y का वैल्यू डायरेक्ट इसमें रख दीजिए, या फिर उन दोनों को सोल्व कर लीजिए। तो y का वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास? x+1 थी, है ना? यस सर। ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? हाँ या ना? यस सर। ओके, तो 2x और ये 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। सॉरी, माइनस का 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3x बनाएगा। तो 2x माइनस 3x कितना हो गया? माइनस का x हो गया। ओके, यस सर। और ये माइनस का 3 जो है +1 में भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 बनाएगा, और ये प्लस का 9 है ही सही हमारे पास। ठीक, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6। 6। वेरी गुड भाई, 9 माइनस 3 हो गया 6, और माइनस x को आप राइट साइड लेके चल जाओ तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक, तो अगर x इक्वल टू 6 आ गया तो y इक्वल टू क्या आएगा? 6+1, 7। दैट इज 7। तो आपके पास Q पॉइंट आ गया। यस Q सर। क्या आ गया आपके पास? 6,7 आ गया। ठीक है, अरे हाँ या ना? यस सर। तो PQ की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा? अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए आप PQ में। P क्या था आपका? 2,3। तो PQ में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, सॉरी, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो y2 क्या है? 7, और x y1 क्या है? 3। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 क्या है? 6, और x1 क्या है? 2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 7 माइनस 3 कितना होता है? 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 6 माइनस 2 ये कितना हो गया? 4। 4 का स्क्वायर वापस से 16, तो ये हो जाएगा 32 रूट में। और रूट 32 कितना होता है बेटा? 4√2 होता है। क्लियर? यस सर। यस सर। तो आपको बस यही जो है लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया। क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट? नो सर। क्लियर है ना बेटा किस तरीके से किया हमने? भाई सबसे पहले क्या किया कि आपके पास एक लाइन L1 दी हुई थी, उस लाइन L1 से आपको पॉइंट 2,3 की डिस्टेंस फाइंड करनी थी। और किस तरीके से फाइंड करनी थी कि डिस्टेंस जो है आपकी x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 लाइन के पैरेलल
मेजर करी हुई हो। ठीक, तो हमें स्लोप सीधा सीधा मिल गया इस लाइन से, क्योंकि पैरेलल लाइंस का जो स्लोप है वो इक्वल होता है। तो पी क्यू का स्लोप हमें सीधा मिल गया। फिर उसके बाद हमें पी क्यू इक्वेशन फाइंड करने के लिए पी पॉइंट दिया हुआ था, तो हमने पी क्यू की इक्वेशन लिख दी, y इक्वल टू एक्स प्लस वन आ गई। फिर Q जो है वो लाइन L1 और लाइन PQ का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इससे हमने Q फाइंड कर लिया दोनों के इंटरसेक्शन करवा के। Q अगर आपके पास आ गया तो बस फिर P और Q में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, PQ की डिस्टेंस आ गई। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यह तो हमने किया था मेथड 1 से, अब मेथड 2 से देखते हैं। ठीक, तो आपके पास एक लाइन L1 है बेटा, और इस लाइन L1 से इस लाइन L1 से मुझे पॉइंट P की डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, इस लाइन L1 से मुझे इस P की डिस्टेंस चाहिए, बट वो जो डिस्टेंस है वो किसके मेजर किसके पैरेलल मेजर करी गई? लाइन L के, x माइनस वाई माइनस वन, एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो के पैरेलल मापी गई। और P क्या है आपका 2,3, और L1 क्या थी बेटा? L1 क्या थी? 2x माइनस थ्री वाई प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। 2x माइनस थ्री वाई प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, यही थी। क्लियर है? हाँ जी, Yes, sir. ओके। तो L1 आपका ये हो गया और लाइन L आपका ये हो गया। ठीक है जी, तो मुझे P से Q तक की डिस्टेंस चाहिए अल्टीमेटली। ओके, तो मेरे पास अब ये वापस से वही जो है आ गया ना पैरामेट्रिक वाला, कि भाई इस लाइन के ऊपर चलिए और इतनी डिस्टेंस पर चलिए। लेट सपोज आपकी जो डिस्टेंस आपने चली वो कितने डिस्टेंस चली? R डिस्टेंस चली। क्लियर? आपने जो है R डिस्टेंस चली P से Q तक की, PQ इक्वल टू R है। ओके, तो पैरामेट्रिक फॉर्मेट क्या होता था आपका? y माइनस वाई वन अपॉन कोस की साइन, क्या आता था? Sign. क्या साइन आता था? वेरी गुड। y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा, इट इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन कोस थीटा इक्वल टू r। तो x1 y1 क्या है बेटा आपके? जहां से जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करें, है ना? तो ये क्या है? 2,3 स्टार्ट करें या फिर उस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट, जिस पॉइंट से हमें ट्रेवलिंग स्टार्ट करनी है। तो P से हमें ट्रेवलिंग स्टार्ट करनी है और Q तक जाना है। क्लियर? तो x1 y1 हो गया आपका 2,3। R मुझे फाइंड करना है। क्या मैं साइन थीटा कोस थीटा फाइंड कर सकता हूं? अरे बोलो, क्या मैं साइन थीटा कोस थीटा फाइंड कर सकता हूं? अरे बोलो ना। सौरव नहीं आया क्या आज? बोलो बेटा। गीतांश, सरिता, साहिल, अंशिका, ईशान, क्रिश, मन्नत, रानी, शिवम, यार कोई तो बोलो। Yes, sir. हाँ जी, क्या मैं साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं? Yes. हाँ जी, तो कैसे कर सकता हूं साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू फाइंड? बोलो। भाई साइन थीटा कोस थीटा कैसे आएगा? टेन थीटा। क्या टेन थीटा फाइंड कर सकता हूं? इस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकता हूं PQ का? Yes, sir. Yes. कैसे कर सकता हूं? भाई स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू व्हाट? स्लोप ऑफ लाइन L। स्लोप कितना आया था लाइन L का? 1 आया था। 1. तो टेन थीटा 1 आ गया, तो थीटा कितना होगा बेटा? 45. टेन थीटा अगर 1 आ गया 5. तो थीटा कितना होगा? 45। या फिर एक सेकंड, हाँ साइन थीटा, सॉरी, थीटा जो है वो 45 डिग्री आ गया बेटा। क्लियर? Yes. Yes, sir. तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू बताएगा मुझे कोई?
साइन थीटा और कोस थीटा दोनों की सेम आ जाएगी ना फिर तो वैल्यू 45 पर। तो यस सर। सर 1/√2। तो साइन 45 और कोस 45 दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, जो कि 1/√2 होगी। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, तो अब बस रख दीजिए। y माइनस y1 कितना बेटा 3, और साइन थीटा कितना हो गया 1/√2। इट इज इक्वल टू x माइनस x1। x1 कितना है 2 डिवाइड बाई 1/√2। इट इज इक्वल टू 1। तो एक बार y को 1 के साथ इक्वेट करिए, तो क्या आएगा y माइनस 3 इक्वल टू, भाई ये 1/√2 को मैं 1 की तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, है यस ना? सर। सर तो ये आ जाएगा 1/√2 एज इट इज, पूरा का पूरा ऐसा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, एक सेकंड बेटा, हमने लास्ट में पी क्यू की वैल्यू फाइंड कर ली थी ना, 4√2। कुछ गड़बड़ करी तो थी हमने शायद। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 प्लस 1/√2 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। और इसी इसी तरीके से x माइनस 2/1/√2 को 1 के साथ इक्वेट करिए, तो x माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2। ठीक है, यस सर। सर ये 1/√2 पूरा का पूरा 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 2 प्लस 1/√2। यस सर। क्लियर है? तो यस सर। आपके पास पॉइंट Q आ गया ना। Q पिछली बार कुछ अच्छा सा आया था, इस बार बहुत गंदा सा दिख रहा है मुझे। Q आया था पहले 6,7। गड़बड़ है दया। -3x माइनस 3 प्लस 9, तो x की वैल्यू 6। कुछ तो गड़बड़ है यार। चलिए इससे एक सेकंड फाइंड करके देखते हैं हमारा क्या आता है। Q क्या आया था Q क्या आएगा आपका 2 प्लस 1/√2, और y कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3 प्लस 1/√2। क्लियर है? यस सर। अरे रे रे, यस सर। ओके 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 ओके। भाई एक सेकंड, हमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू मिली थी ना, आर की वैल्यू थोड़ी ना मिली थी, राइट? ये तो आर ही है। कुछ गड़बड़, तभी मैं बोलूं गड़बड़ हुई कहाँ है। भाई आर की वैल्यू थोड़ी ना मिली थी हमें, है ना? नहीं मिली थी ना। नो सर। तो ये हो जाएगा r/√2। यहाँ पर आ जाएगा r। ओके भाई, ये 1/√2 r में मल्टीप्लाई होगा तो r/√2 आएगा। ठीक है, तो y माइनस 3 की वैल्यू हो गई r/√2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3 प्लस r/√2। क्लियर है? यस सर। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस r/√2। क्लियर है? यस सर। ओके, यहाँ पर भी 1 की जगह r कर दीजिए, सिली मिस्टेक। ओके, तो PQ की डिस्टेंस कितनी थी बेटा? हाँ जी, 4/2। 4/2। अरे तो नहीं, किसने फाइंड डायरेक्ट मत करना है? बताइए। PQ की जो डिस्टेंस थी वो R के बराबर है ना? यस सर। यस सर। ओके, तो भाई ये जो पॉइंट Q आ गया हमारे पास, ये लाइन L1 के ऊपर लाई करता है, लाइज ऑन लाइन L1 करता है। यस ये सर। पॉइंट Q L1 के ऊपर लाई करता है ना, तो L1 के ऊपर लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा फिर, है ना? यस सर। यस सर। सेटिस्फाई करवा दीजिए आप लोग। तो x की जगह क्या रखोगे आप, 2 प्लस r/√2, है ना? यस सर। फिर उसके बाद y की जगह क्या रखोगे 3 प्लस r/√2। क्लियर है? यस यस सर। सर। एंड प्लस 9 इक्वल टू 0।
तो अब बस आपके पास एक आर में इक्वेशन आ गई है, बस उसको सोल्व करना है हमें। तो 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू आर बाई रूट टू, तो ये हो जाएगा 2r अपॉन रूट टू। फिर उसके बाद -3 इंटू 3 माइनस का 9 एंड -3r अपॉन रूट टू, यही आएगा। यस सर। Yes. एंड प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो प्लस का 9 और माइनस का 9 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। Yes, sir. यस सर। ये प्लस का 9 और माइनस का 9 कैंसिल, ठीक है भाई। तो 2r बाई रूट टू और -3r बाई रूट टू कितना बचा, माइनस का r अपॉन रूट टू, ठीक है। और ये +4 Yes, को आप sir. अगर उधर लेके जाओगे तो -4 हो जाएगा। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4 रूट टू। तो अब हमें r भी पता चल गया कि भाई हमें ऊपर जाना है, इसलिए पॉजिटिव आया। क्लियर? Yes, sir. यस सर। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। ओके, Sir. चलिए जी। तो भाई देखिए अब इससे कितनी जल्दी आंसर आ गया अपना, आया? यस सर। Yes. ठीक है। तो भाई ये वाला फर्स्ट वाला मेथड भी ठीक है, लेकिन इसमें क्या है ना कि कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, और सेकंड मेथड में कैलकुलेशन थोड़ी सी कम है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट आपको डिस्टेंस देता है, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन और अच्छा है, और अच्छा तो क्या, ये मतलब ठीक ठीक क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं अब। A line through the point 2, 3 meets the lines x minus 2y plus 7 equal to 0 and x plus 3y minus 3 equal to 0। भाई ये दो लाइन है आपके पास, ठीक है। इससे एक पॉइंट P से आपके पास एक लाइन है जो कि इन लाइंस को कट करती है, मेट करती है, मतलब कट करती है। ओके, ए एंड बी पे। ओके सॉरी। ओके, तो ये एक P से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि इन दोनों को कट करती है। इफ P डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली, अब अगर P जो है ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, तो मुझे बताइए कि ए की डिस्टेंस ज्यादा होगी P से या बी की डिस्टेंस ज्यादा होगी? हाँ जी, बताइए, अरे बोलो। P की डिस्टेंस ए से ज्यादा होगी या बी से ज्यादा होगी? अरे भाई आपका ये ए बी है, ठीक। इसको ये पॉइंट P डिवाइड करता है एक्सटर्नल। तो अब ए की P से डिस्टेंस ज्यादा है या बी की डिस्टेंस ज्यादा है P से? अरे बोलो, AP इज ग्रेटर और BP इज ग्रेटर? BP ज्यादा है एपी। कि हाँ जी, एपी। AP ज्यादा है ना? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो A जो है आपका यहां पर होगा और B जो है आपका यहां होगा। क्लियर है? यस सर। Yes, ओके, sir. तो A जो है किस लाइन के ऊपर लाई करता है, कि भाई आपने P2,3 से एक लाइन निकलती है, ठीक है, और वो इन दो लाइंस को कट करती है पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। तो इस वाली लाइन पर जो है इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो ए आएगा, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन वाली लाइन कौन सी है, L1 लाइन है, कौन सी, x माइनस 2y प्लस 7। बेटा ये ध्यान रखना कि ए कहाँ लाई करेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाती है आपको। और बी जो है वो क्या होगा, बी कौन सी लाइन पर होगा, L2 लाइन के ऊपर होगा। यस सर। Yes. L2 की इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y माइनस का 3 इक्वल टू 0। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके, तो अब मुझे क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड करनी है। तो बताइए कैसे करूंगा। भाई ए से लेकर पी तक जो है वो 3 है, मतलब एपी अपॉन बीपी जो है 3:2 है ना। तो इस तरीके से लिख सकता हूं भाई कि ए से लेकर पी तक जो है वो 3 है,
और बी से लेकर पी तक जो है वो कितना है, 2 है। बताइए कैसे करूंगा? अरे बोलो। सर सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से बेटा लंबा चौड़ा नहीं हो जाएगा वो सेक्शन फॉर्मूला से? सेक्शन फॉर्मूला से भी कर लोगे, दिक्कत नहीं है। बट पहले तो आपको ए मानना पड़ेगा, बी भी मानना पड़ेगा इन लाइन के ऊपर। तो ए आप मानोगे कि लेट सपोज कि अगर आपने एक्स मान लिया और वाई मान लिया, तो फिर एक्स और वाई में इससे रिलेशन मिल जाएगा आपको, एक्स और वाई में वो पॉइंट लोगे। इसी तरह से बी लोगे, फिर पी से जो है उसको सेक्शन फॉर्मूला में डिवाइड करोगे, तो वो भी जो है एक्स और वाई के फॉर्मेट में ही आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। फिर क्या करोगे कि वो जो है 2,3 से पास होता है, तो उसमें वो पॉइंट पुट करोगे, तब जाके आपके पास लाइन एल आएगी। वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। इसकी बजाय हम डायरेक्ट कौन से मेथड से करेंगे, जो अभी हमने इक्वेशन लिखना सीखा है पैरामेट्रिक फॉर्मेट में। भाई पी से आपको चलना है एपी पे 3 डिस्टेंस पे, तब जाके आपके पास ए आएगा, राइट? अरे आएगा। तो फॉर यस ए के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि आप 2,3 से चले। अब मुझे नहीं पता कि मैं ऊपर चल रहा हूं कि नीचे, तो आर वापस से कैसा आएगा, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है ना, यस सर। ठीक है? एक सेकंड। हाँ जी, तो अगर मुझे ए के लिए फाइंड करना है तो लगाते हैं फॉर्मूला। तो पहले तो फॉर्मूला क्या है आपका, y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इट इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कोस थीटा इक्वल टू आर। तो भाई मुझे यहां पर क्या क्या चीज है मेरे पास, x1 y1 है। यस सर। x1 y1 क्या है आपका, 2,3। 2,3। आर बी है मेरे पास, क्या है, 3। 3 है। लेकिन मुझे अभी ये नहीं पता है कि ये प्लस है कि माइनस है, तो वो कैसे पता लगेगी भाई? हाँ जी, कोई बताएगा मुझे? एनीवन? कोई बताएगा बेटा? अरे बोलो भाई। एनीवन बेटा? सरिता, सौरव, आर्यन? अरे भाई ट्राई तो करो एटलीस्ट। अच्छा जी, पहली तो बात की ये 3 जो है आपका क्या दिया हुआ था यहाँ पर कि P जो है आपको आपकी AB को डिवाइड करता है 3:2 में, मतलब AP अपॉन BP इक्वल टू क्या है बेटा, कितना है, 3:2 है। यस सर। तो भाई रेशियो दे रखा है ये, ठीक है, डिस्टेंस नहीं है कि इतने डिस्टेंस के बाद आपका आ जाएगा। तो अगर इसको मैं R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या है, 3R डिस्टेंस हो जाएगी। यस सर। क्लियर है? तो ये आपका 3R डिस्टेंस हो गया और ये 2R डिस्टेंस हो गया। ओके, तो अब देखिए, अब मुझे कोई डरने वाली बात नहीं है कि भाई R जो है आपका पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। क्लियर? तो अगर A के लिए मुझे फाइंड करना है तो मैं P से A तक जा रहा हूं, तो 3R डिस्टेंस है टोटल। क्लियर? सर। ओके, तो यहां पर जस्ट रख दीजिए अभी आप। मुझे स्लोप पता नहीं है, ठीक है, स्लोप का मुझे अभी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी उसके लिए। तो अगर y की वैल्यू में फाइंड करूं तो कितनी आ जाएगी बेटा, एक सेकंड, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं यार। ओके, तो y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है, 3 है ना, और ये आ जाएगा साइन थीटा इट इज इक्वल टू 3R। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3R 3 sin माइनस प्लस 3। 3 प्लस 3R साइन थीटा, यही आएगी, यस सर। है ना भाई। साइन थीटा आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3R में, तो 3R साइन थीटा, और ये -3 भी राइट साइड भेजोगे तो +3 हो जाएगा, तो +3 R साइन थीटा। और इसी तरीके से x -2 x1 की वैल्यू क्या है, 2 डिवाइड बाय cos थीटा इट इज इक्वल टू आ गया आपके पास कितना, 3R। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 + 3R cos थीटा आ जाएगी। क्लियर यस है?
यस सर। क्लियर है बेटा इतना? यस सर। ओके। ओके, तो ये ए और बी अगर हमारे पास ऐसे आ जाएंगे, भाई ए पॉइंट आ गया ना आपके पास, यहाँ पर हम अगर इतना डिस्टेंस चलेंगे तो हमारे पास ए पॉइंट आ गया है ना भाई? अगर हम पी से 3r डिस्टेंस चलेंगे इसी लाइन की डायरेक्शन में तो हमारे पास पॉइंट ए मिल जाएगा। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए मेरे पास? 2 + 3r cos थीटा कोमा 3 + 3r sin थीटा, यही आ गया। क्लियर है बेटा इतना? यस सर। कोई यस सर। दिक्कत? ओके, तो भाई ये जो पॉइंट ए है ये L1 के ऊपर लाई करता है ना आपका? पॉइंट ए जो है L1 के ऊपर लाई करता है, सर तो इसको ठीक है? तो इसको जो है सेटिस्फाई करना चाहिए फिर। तो x में रख दीजिए आप 2 + 3r cos थीटा माइनस 2 × y, y आ जाएगा आपके पास 3 + 3r sin थीटा प्लस 7 = 0, ठीक है? ओके यस सर। ओके, तो यहां पर देखिए भाई, माइनस का 2 × 3 तो माइनस का 6 होगा, माइनस का 6 और प्लस 7 प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 2 प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, फिर उसके बाद आएगा 3r cos थीटा और क्या आएगा? माइनस का 2 × 3r sin थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस का 6r sin थीटा आ जाएगा। क्लियर है इतना? यस सर। भाई देखिए ये 2 है यहाँ पर और ये माइनस का 2 × 3 तो ये माइनस का 6 और प्लस 7 माइनस 6 प्लस का 1 और प्लस का 2 प्लस का 3, ठीक? तो प्लस का 3 आ गया और 3r cos थीटा को एज इट इज लिख दिया और माइनस 2 को जो है 3r sin थीटा में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6r sin थीटा मिल जाएगा। क्लियर है बेटा इतना? यस सर। ओके, तो यहां से 3 कॉमन आ रहा है ना सभी में, तो 3 को कॉमन लेके 0 के साइड भेज दीजिए, ठीक? तो क्या क्या बचेगा आपके पास? 1 + r cos थीटा माइनस 2 r sin थीटा, ये बचेगा। यस सर। तो यहां से r cos थीटा माइनस, या फिर इसको नीचे लिख देते हैं, r cos थीटा माइनस 2r sin थीटा इक्वल टू -1 हो गया। क्लियर? हाँ यस जी, सर। ओके। तो इसको अगर मैं r कॉमन ले लूं यहां से तो क्या जाएगा? cos थीटा माइनस का 2 sin थीटा इट इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है बेटा? क्लियर? यस सर। ओके, अब b के लिए सोल्व करते हैं, 4b, ठीक? पॉइंट तो आपका सेम रहेगा 2,3 है ना, लेकिन अब मुझे डिस्टेंस कितना कवर करना है? डिस्टेंस हो जाएगा मेरा 2r। क्लियर यस सर। है ना? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? y - y1 अपॉन साइन थीटा इट इज इक्वल टू x - x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू 2r। क्या साइन थीटा cos थीटा यहाँ पर एंगल चेंज होगा क्या? नो सर। है ना? क्योंकि भाई हम उसी लाइन के ऊपर चल रहे हैं तो लाइन का स्लोप तो हमेशा सेम रहता है और अगर स्लोप सेम रहता है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी सेम रहेगा, ठीक है? यस क्लियर? सर। ओके, तो यहां से वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। तो y - y1 अपॉन साइन थीटा इट इज इक्वल टू 2r एंड x - x1 कितना है? 2 अपॉन cos थीटा इक्वल टू 2r। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3 + 2r sin थीटा आ गई यस सर। और इधर से x की वैल्यू कितनी आई? 2 + 2r cos थीटा, ठीक है? यस सर। ओके, तो आपके पास जो पॉइंट B है वो क्या आ गया? 2 + 2r cos थीटा कोमा 3 + 2r sin थीटा, यही आया। यस सर। अब ये पॉइंट बी जो है ये लाइन L2 के ऊपर लाई करता है। पॉइंट बी लाइज ऑन लाइन
L2 क्लियर भाई, ये आपका जो पॉइंट बी है वो L2 के ऊपर लाई करता है ना। यस सर। तो L2 की इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y माइनस 3, x प्लस 3y माइनस 3। तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए फिर पॉइंट पी, सॉरी पॉइंट बी है, आई एम रियली सॉरी, पॉइंट बी जो है वो लाइन L2 के ऊपर लाई करता है ना, ये बी जो है L2 के ऊपर लाई कर रहा है ना, बी तो नीचे रह गया, बी L2 के ऊपर लाई कर रहा है, क्लियर। यस सर। तो बी जो है वो L2 को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बी के कोऑर्डिनेट कितने आए थे भाई, x की जगह आप रख दोगे 2 प्लस 2r कोस थीटा, तो आप रखोगे यहां पर 2 प्लस 2r कोस थीटा प्लस 3y, 3y माइनस 3, तो y की जगह कितना रखोगे, 3 प्लस 2r साइन थीटा रखोगे, क्लियर। यस सर। और फिर उसके बाद आ जाएगा माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो वापस से r और थीटा में आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसको। भाई यहाँ पर 2 है, 3 इंटू 3 यहाँ पर 9 होगा, है ना। तो 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 हो गया, क्लियर है। फिर उसके बाद ये 2r कोस थीटा आ जाएगा, और फिर उसके बाद 3 इंटू 2r साइन थीटा, ये 6r साइन थीटा आ गया, क्लियर। यस सर। तो आप सभी में कितना कॉमन है, 2 कॉमन है यस सर। है ना। तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचेगा, या फिर ये 8 को उधर लेके चल जाइए, ठीक है। तो ये 2r कोस थीटा प्लस 6r साइन थीटा इक्वल टू -8 हो जाएगा, ठीक है। ये यस 8 सर। को मैं राइट साइड लेके चल गया, अब सभी को 2 से डिवाइड कर सकता हूं, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना बचेगा, और r कॉमन ले लीजिए, r मैंने कॉमन ले लिया और 2 को डिवाइड कर 2 से डिवाइड कर दिया, तो r अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, कोस थीटा प्लस 3 साइन थीटा, इट इज इक्वल टू कितना बचेगा, -4। क्लियर है बेटा इतना, यस सर। यस सर। कोई दिक्कत यहां तक, ओके। तो ये इसको आप जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आराम से फाइंड कर लेंगे हम, है ना, क्योंकि एक तो r वेरिएबल है, एक थीटा वेरिएबल है, क्लियर। तो अगर आप फर्स्ट डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका r कैंसिल हो जाएगा ना, होगा। यस सर। भाई r यहां पर बाहर है, अंदर क्या है आपके पास, cos थीटा माइनस का 2 sin थीटा, और इसमें क्या है, r बाहर है और अंदर क्या है, cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, और राइट साइड में क्या है, दोनों तरफ -1 अपॉन -4, तो r से r कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल, राइट, क्लियर है। यस सर। और ये r से r भी कैंसिल हो जाएगा, तो अब सिंपली जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 जो है ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, 4 cos थीटा, फिर उसके बाद 2 sin माइनस के 2 sin थीटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8 sin थीटा बना देगा, और ये cos थीटा प्लस 3 sin थीटा 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये सिंपली ऐसे आ जाएगा cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, क्लियर है भाई। यस सर। मुझे अल्टीमेटली फाइंड क्या करना था कि लाइन ऑफ ए बी लिखना था, तो ए बी लाइन के लिखने के लिए मुझे एक तो पॉइंट चाहिए, और एक और क्या चाहिए, स्लोप, है ना, यस सर। क्लियर है। तो ए बी का स्लोप, मतलब सॉरी ए बी पे जो ए बी जो इक्वेशन है वो पी से भी पास होती है, हाँ या ना। अरे यस ए बी, सर। ए बी जो इक्वेशन, ए बी जो लाइन है वो पी से भी पास होती है ना, तो मेरे पास पॉइंट तो है इस लाइन के ऊपर, मुझे बस स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेन थीटा फाइंड करना पड़ेगा, यस सर। तो टेन थीटा यहां से फाइंड करते हैं, ये कोस थीटा को एक तरफ लो, साइन थीटा को एक तरफ लो, तो 4 कोस थीटा, और ये कोस थीटा इधर आएगा तो माइनस का कोस थीटा बनाएगा, तो 4 कोस थीटा माइनस का कोस थीटा कितना बनेगा, 3 कोस थीटा, यस सर। और ये माइनस का 8 साइन थीटा अगर उधर जाएगा तो प्लस का 8 साइन थीटा बनाएगा, और प्लस 8 और प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा, 11 साइन थीटा हो जाएगा, क्लियर है। यस सर। तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई बेटा, यहां से 3/11।
3/11, वेरी गुड भाई। कोस हटाना है मुझे बेसिकली और साइन अपॉन कोस बनाना है, तो दोनों तरफ कोस से डिवाइड कर दीजिए। 3 cos थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू 11 sin थीटा अपॉन कोस थीटा, तो आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 3/11। क्लियर है बेटा? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत? अरे है क्या? नो सर। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना आ गया हमारे पास? 3/11, और ये पॉइंट पी से पास होती है, तो अब मैं आराम से लिख दूंगा इसका। क्लियर? यस सर। इक्वेशन ऑफ ए बी कितना होगा बेटा फिर? y माइनस y1 कितना है 3 इक्वल टू m कितना है 3/11 और x माइनस x1। क्लियर? तो अब ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11y माइनस 33 इक्वल टू 3x माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 11y इक्वल टू 3x, और ये माइनस 33 को इधर लेके आइए, तो प्लस का 33 और माइनस का 6 कितना होगा? प्लस का 27। आपकी इक्वेशन ये आ गई। क्लियर? यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट बेटा? हाँ जी, अरे किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके भाई, जो बोल रहा था कि इसको कौन से फॉर्मूले से, सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट क्या करोगे आप? पहले ए और बी मानोगे, है ना भाई? आपने ए जो है लेट सपोज ए कोमा बी मान लिया, तो ये ए कोमा बी जो है इस x माइनस 2y+7 को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा a माइनस 2b प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो यहां पर a में रिलेशन आ गया कि भाई a इक्वल टू क्या होगा आपका? 2b माइनस 7। ठीक है, तो आपके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? a के 2b माइनस 7 कोमा b। फिर इसी तरीके से आप पॉइंट बी के भी मानोगे, सी कोमा डी लेट सपोज, तो वहां पे भी सी और डी में भी इसी तरीके से आप कोऑर्डिनेट लिखोगे, फिर उसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो वहां पर भी आपको जो ए और बी मिलेंगे, ठीक है, जो ए और बी में रिलेशन मिलेगा वो भी सही से नहीं आएगा। ठीक है, यस सर। तो वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा भाई, इसलिए उसको हम इग्नोर करेंगे। ओके, इतना लंबा यस सर। चौड़ा नहीं करना है हमें। हमें लाइक मेथड वही रखनी है जिससे कि हम जल्दी से जल्दी आंसर तक पहुंच जाएं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये वाला जो है आपके फिर होमवर्क में रहेगा। ठीक, इसको आप सोच के आना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है फिर आपका पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन। भाई आपके पास एक पॉइंट दे दिया जाएगा या फिर दो पॉइंट दे दिए जाएंगे। ठीक है, लेट सपोज आपके पास दो पॉइंट दे दिए, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि वो कौन सा लाइन के लेफ्ट साइड है और कौन सा लाइन के राइट साइड है? या फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये दोनों पॉइंट लाइन के एक तरफ लाई करते हैं कि अलग अलग साइड लाई करते हैं? आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा कि क्वेश्चन कैसा आएगा? हाँ जी, यस सर। ओके। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दें, डेरिवेशन अभी छोड़ते हैं बेटा, डेरिवेशन वैसे भी इसका कुछ इतना ज्यादा कुछ खास काम का है नहीं। ठीक है, तो लेट सपोज कि आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P x1 कोमा y1, और पॉइंट है एक और Q x2 कोमा y2। अब आपसे पूछा गया है कि पी क्यू लाइन के एक ही तरफ लाई करते हैं या फिर लाइन के दूसरी तरफ, दोनों अपोजिट लाई करते हैं। भाई अभी तो क्या हो रहा है कि अभी ये लाइन के दोनों ऊपर तरफ लाई कर रहे हैं ना, मतलब एक ही तरफ लाई कर रहे हैं, राइट? क्लियर? यस सर। बट अगर आपका ऐसा हो जाता कि आपका पॉइंट क्यू नीचे आ जाता है ऐसा, तो क्या होता कि भाई ये जो लाइन है इस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, या फिर आप ऐसे बोलते कि ये जो पॉइंट्स है लाइन के अगल बगल हैं, मतलब अपोजिट साइड है। क्लियर? ओके, यस सर। ओके। तो
ये लेट सपोज लाइन का इक्वेशन है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक? ओके, यस सर। तो यहां से आप P को इसमें पुट करोगे, ठीक है? तो P को अगर इसमें पुट करोगे तो भाई अब ये पॉइंट तो इसके ऊपर लाई करता है नहीं जो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना? यस सर। तो भाई सेटिस्फाई नहीं करेगा मतलब 0 नहीं आएगा, ठीक? क्लियर है? तो ये कितना आएगा? ax1 प्लस by1 प्लस c, यही आएगा। क्लियर? यस सर। और इसी तरीके से Q भी जो है इसके ऊपर लाई करता नहीं है ना? तो Q को भी इसके ऊपर रखोगे तो वो भी कुछ इस तरीके से आएगा ax2 प्लस by2 प्लस c। अरे यार थोड़ा सा इधर हो गया, क्या आएगा? ax1 प्लस by1 प्लस c इंटू ax2 प्लस by2 प्लस c। अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, आपने जो ये पॉइंट P और Q इस लाइन के ऊपर पुट करे हैं, अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आ गया, या फिर इसको ऐसा बोल देते हैं कि इसको कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम दे? कुछ भी नाम दे देते हैं। क्या नाम दे? इसको नाम दे देते हैं कि S1P, ठीक? और इसको नाम दे देते हैं S2, सॉरी, इसको नाम दे देते हैं S1Q। भाई देखो, अगर आपके पास ये ऐसा कुछ है ना कि लाइन एल की इक्वेशन एल है, मतलब ये इक्वेशन लाइन की जो ये जो आपकी एल लाइन है उसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक? इसके अगर इसके ऊपर अगर आप कोई पॉइंट लाइक डाल रहे हो इसमें, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? s1 इक्वल टू a, एक x की जगह लेट सपोज कोई अगर a कोमा b, लेट सपोज मैं p q भी नहीं, कोई पॉइंट r कोमा s में डाल रहा हूं, तो क्या कैसे करूंगा? s1 इक्वल टू a इंटू आर प्लस बी इंटू एस प्लस सी। ये कुछ इस तरीके से डिनोट करता हूं मैं, ठीक है? अगर मैं कुछ भी पॉइंट इसमें पुट करूं तो वो एक्सप्रेशन हो जाएगा s1। क्लियर? ठीक है बेटा? यस अगर यस किसी सर। लाइन में या फिर किसी भी कर्व की इक्वेशन में अगर कोई पॉइंट पुट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? s1। ओके, ठीक है बेटा? तो ये यस s1 सर। वैल्यू हमने कब निकाली? जब हमने इसमें p पुट किया, ठीक है? ये ax1 प्लस by1 प्लस c जो है वो क्या है? ax1 प्लस by1 प्लस c क्या है आपका? क्या है? s1 एट p। और इसी तरीके से ax2 प्लस by2 प्लस c ये क्या है आपका? s1 एट q। क्लियर? अगर ये s1 मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 0 तो आएगा नहीं। क्लियर? क्योंकि अगर 0 आ जाता तो इन दोनों में से कोई कम से कम एक पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता, राइट? बट वो होता नहीं है। तो अगर ये नेगेटिव हो गया, अगर ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या होगा बेटा? हाँ जी, इसका मतलब होगा, एक सेकंड, थोड़ा सा लेमडा इक्वल टू वो आता है अगर दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव हो जा रहा है तो जस्ट ए सेकंड गाइस। तो ये जो पॉइंट है अपोजिट साइड लाई करेंगे। ओके, क्लियर? यस सर। पॉइंट्स लाइज ऑन अपोजिट साइड।
अपोजिट साइड का मतलब समझ में आ गया ना बेटा, कि आपके पास एक ये लाइन है, एक पॉइंट ऊपर है, एक पॉइंट नीचे है। क्लियर? यस सर। और अगर S1P इंटू S2Q का मल्टीप्लीकेशन अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? पॉइंट लाइज ऑन सेम साइड। ओके? Yes, sir. ओके, बहुत सिंपल सा है। अगर मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आ गया मतलब बाहर, ठीक, और अगर मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ गया मतलब दोनों एक तरफ। ओके, क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर कि कमेंट ऑन द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। लेट सपोज P जो है आपका -3, -2 है, और Q जो है आपका -10, 2 है, और हमें लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है? लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है हमें? x + 3y + 7। ओके, तो मुझे बताइए कि S1P क्या आएगा? कोई बताएगा मुझे S1P क्या आएगा? अरे बोलो भाई। अरे S1P की वैल्यू अभी मैंने बताई थी ना आपको, कैसे कैलकुलेट करते हैं। S1P क्या था कि ये पॉइंट P जो है आप इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ax1 + by1 + c, है ना? अरे हाँ या ना? यस सर। Yes. एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। x1 y1 था। ओके। ओके बेटा, S1P क्या होगा बेटा? ये P जो है आप इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो x की जगह आएगा -3, y की जगह कितना आएगा? -2 और +7। ये कितना आ गया बेटा? कोई बताएगा? 7 - 6 1, 1 - 3 -2। ठीक है, और S1Q कितना आएगा? कोई बताएगा मुझे? 3। भाई देखिए, -10 पुट करूंगा पहले तो x की जगह, और y की जगह पुट करूंगा 2। तो कितना बता रहे थे बेटा आप? प्लस का 3 आएगा ना? अरे आएगा कि सर। नहीं? आएगा ना? Yes, sir. Sir. ओके, तो ये कितना हो जाएगा? S1P इंटू S2Q कितना आ रहा है? -2 इंटू प्लस का 3। ये नेगेटिव आ रहा है ना? नेगेटिव आ रहा है ना? माइनस का 6 Yes, आ sir. रहा है ना? तो माइनस का 6 क्या होगा? नेगेटिव होगा ना? यस सर। क्लियर? Yes, sir. क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, तो sir. ये पॉइंट कैसे लाई करेंगे? पॉइंट्स लाइज आउटसाइड ऑफ द लाइन। क्लियर? यस सर। क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. एनीवन? No, sir. ओके, ये एक क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इसको मैं सिंपल मेथड से बता देता हूं। इसकी दो मेथड है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड भाई क्या क्वेश्चन है पहले तो पढ़ लेते हैं। इफ a, फॉल्स इनसाइड द एंगल मेड बाय लाइंस to y = x where x is greater than 0 and y = 3x where x is greater than 0। तो पहले तो थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है भाई, y = x/2, ये लाइन क्या है? y = x/2 है ना? यस सर। तो tan थीटा कितना है यहाँ पर? 1/2, क्योंकि x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में लिखा रहता है, अगर y का कोफिशिएंट 1 है और x के साथ जो भी लिखा रहता है वही उसका स्लोप हो जाएगा उस लाइन का। क्लियर? और दूसरी लाइन क्या है? y = 3x, इसका स्लोप कितना है बेटा? अरे बोलो। 3. 3। तो किसका स्लोप ज्यादा है?
3x का ज्यादा है ना, y इक्वल टू 3x का, यस सर। Yes, sir. तो y इक्वल टू 3x जो है आपकी कुछ इस तरीके से बन जाएगी फिर। क्लियर? और मतलब भाई अगर इसका स्लोप ज्यादा है तो ये ज्यादा ऊपर उठी हुई होगी, और ये जो y इक्वल टू x अपॉन 2 लाइन है, ये इसका स्लोप कम है, तो ये थोड़ी सी नीचे झुकी हुई रहेगी, है ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके। तो हमने ये दोनों लाइन बना दी। अब वापस से एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। और x ग्रेटर देन 0, तो इधर पीछे का कुछ काम नहीं है, क्योंकि इधर पीछे तो x नेगेटिव हो जाएगा ना, हाँ या ना? यस सर। Yes. तो ये पीछे का तो है, हम रफ कर देते हैं। ओके, वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि a स्क्वायर फॉल्स इनसाइड द एंगल मेड बाय दिस लाइन। इन दोनों लाइंस, पहले इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं। ये क्या है? y इक्वल टू 3x, और ये वाली लाइन कौन सी है? y इक्वल टू x अपॉन 2। तो ये जो a स्क्वायर है, ये इन दोनों से जो एंगल बन रहा है ना, उसके बीच में लाई करता है। ओके, ये क्लियर है बेटा? यस सर। भाई y इक्वल टू 3x और y इक्वल टू x अपॉन 2 के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, उसके बीच में कहीं ये पॉइंट लाई करता है। ओके, क्लियर? ठीक है बेटा? Yes, sir. अरे हाँ या ना तो बोल दो। यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये आ गया आपके पास। ओके, तो अब भाई हम मुझे देखना है कि ये y इक्वल टू 3x के एक तरफ मतलब y इक्वल टू 3x के नीचे है और y इक्वल टू x अपॉन 2 के ऊपर है। तो ये कैसे चेक करूं मैं? भाई मैं कैसे इंश्योर करूं कि ये जो है पॉइंट इस लाइन के ऊपर है? भाई अभी तक तो मेरा क्या था कि भाई मेरे को एक लाइन दी जाती थी और उसपे 2 पॉइंट दिए जाते थे, है ना? अभी क्या हो गया? अभी मेरे पास 2 लाइन हो गई और 1 पॉइंट हो गया। ये तो उल्टा हो गया जो हमने पढ़ा था। अब आप सोचोगे सर ये सब तो हमेशा हमेशा होता है हमारे साथ, जो पढ़ाते हैं वो पूछते ही नहीं है। तो अब क्या करें भाई? कैसे करें कि एक और पॉइंट कहां से लेके आए इस लाइन के लिए, y इक्वल टू x अपॉन 2 के लिए? तो आप एक कोई भी पॉइंट ले लीजिए इसके यहाँ पर, जो कि दूसरे साइड हो। तो ये 1,0 इसके दूसरे साइड होगा ना, y इक्वल टू x अपॉन 2 के। क्लियर? अरे हाँ या ना, ये समझ में आया बेटा? भाई इसने बोला कि ये जो पॉइंट P है ना, a स्क्वायर, ये इस एंगल के बीच में लाई करता है। तो ये y इक्वल टू x अपॉन 2 के ऊपर लाई करेगा। क्लियर? यस सर। तो Yes, मुझे sir. कोई एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो कि इस लाइन के नीचे लाई करे और सिंपल भी हो। तो 1,0 जाहिर सी बात है इस लाइन के नीचे लाई करेगा, है ना? यस सर। Yes, sir. क्योंकि ये लाइन तो कुछ इस तरीके से पास हो जाएगी। तो ये पॉइंट दोनों अपोजिट साइड है ना, पॉइंट P और पॉइंट 1,0, ये दोनों अपोजिट साइड है। क्लियर? यस सर। तो इसको नाम दे देते हैं Q। ठीक है, तो फॉर लाइन y इक्वल टू x अपॉन 2, भाई इसको पहले थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। इसको क्या हो जाएगा ये? 2y इक्वल टू x और x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये हो जाएगी लाइन। क्लियर है? यस सर। ओके, Yes, तो sir. अब आप जो है इसमें ये Q पॉइंट भी पुट करिए। तो S1 एट P, S1 एट P क्या आ जाएगा? a स्क्वायर इसमें पुट कर दीजिए, तो a माइनस 2a स्क्वायर ये आ जाएगा। और इसी तरीके से S1 एट Q कितना आ जाएगा बेटा? 1,0 इसमें आप पुट कर दीजिए x माइनस 2y में, तो ये आएगा 1 माइनस 0। क्लियर? यस सर। तो अब ये दोनों अपोजिट साइड लाई करते हैं, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसे होना चाहिए? माइनस। नेगेटिव होना चाहिए। वेरी गुड भाई, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो लेस देन 0 होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि दोनों अपोजिट साइड लाई करते हैं। ठीक, सर। Yes, sir. लाइज अपोजिट। ठीक, तो S1 क्या है?
a माइनस 2a² और S1 Q क्या है 1। तो यहां से बेटा ये क्या आया, a माइनस 2a² लेस देन 0। तो भाई पहले तो हमें ये क्या एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्या इनइक्वालिटी का, नहीं है ना। नो सर। पहले मुझे जो लीडिंग जो सबसे ज्यादा पावर है उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2a² प्लस बन जाएगा और a माइनस का बन जाएगा, और 0 में -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही रहेगा, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे क्या होगा सर, चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये आ गया। अब यहाँ पर a कॉमन है तो बाहर निकाल लो, तो 2a माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर पॉइंट मार्क करो, क्रिटिकल पॉइंट 0 और 1/2। ये कैसे आते हैं, इसको 0 पुट कर दो तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी, और 2a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब इनमें दोनों जगह इन दोनों ब्रैकेट्स की पावर ओड है, 1 1 है ना, तो पावर ओड है, तो पावर ओड है तो प्लस माइनस प्लस ऐसे लिख दूंगा इसको मैं। यस सर। तो मुझे प्लस वाला हिस्सा चाहिए, तो प्लस वाला हिस्सा ले लेते हैं। तो a बिलोंग्स टू क्या जाएगा, -∞ से 0 यूनियन 1/2 से इंफिनिटी। क्लियर? यस सर। ओके, नाउ फॉर लाइन y इक्वल टू 3x, ये y इक्वल टू 3x के भी लिए भी यही लाई करना है, क्योंकि भाई अगर मैंने सिर्फ इतना किया तो मुझे क्या होगा कि भाई ये पॉइंट P जो है इस लाइन के इस तरफ आ जाएगा, बट ये पॉइंट तो यहां पर भी आ सकता है, अगर सिर्फ इसके ऊपर लेना है मुझे तो यहां पर भी आ सकता है ना। यस सर। अरे हाँ या ना भाई, दोनों अपोजिट साइड है, तो ये वाला पॉइंट भी 1,0 का अपोजिट साइड है, और ये वाला पॉइंट भी 1,0 के अपोजिट साइड है। तो भाई मैं एकदम इंश्योर कैसे होऊंगा कि ये बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो इसके लिए मुझे इस y इक्वल टू 3x के ऊपर भी अप्लाई मतलब इस पे भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ 0,1। तो 0,1 और ये पॉइंट P जो है अपोजिट साइड है इस y इक्वल टू 3x के रिस्पेक्ट में, सर। है ना। Yes, sir. तो पॉइंट P एंड R lies on opposite side. So S1, यहाँ पर S1 की जगह कुछ और लिख देता हूँ, S1 डैश लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि y इक्वल टू 3x के लिए लाइक देख रहे हैं अपन। तो S1 डैश एट P इंटू S1 डैश एट R शुड बी लेस देन 0। ये क्लियर है बेटा। यस सर। तो S1 डैश P क्या होगा कि आपको इसमें जो है इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3x माइनस वाई। क्लियर? लाइन कौन सी थी ये, अगर ये L1 लाइन थी तो ये L2 लाइन होगी, ये जो है L2 लाइन की इक्वेशन हो गई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो P और R जो है अपोजिट साइड लाई करते हैं, तो पहले तो इसमें P पॉइंट पुट करिए। P पॉइंट क्या है आपका, a,a² है ना। यस सर। पॉइंट P क्या था, a,a²। पॉइंट P क्या है आपका, a,a², और R पॉइंट क्या है 0,1। तो इसमें आप कर दीजिए अप्लाई। तो इस L2 लाइन में अगर आप P पुट करोगे तो क्या आएगा, 3 इंटू a माइनस a², ये आ जाएगा बेटा। क्लियर है? यस सर। S1 डैश एट P इक्वल टू दिस, और S1 डैश एट R क्या आएगा, R अब इसमें पुट कर दीजिए 3x माइनस वाई में, तो 3x, तो 3 इंटू 0 माइनस 1, तो ये कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया, ठीक है। तो S1 डैश एट P इंटू S1 डैश एट Q शुड बी लेस देन 0। तो 3a माइनस a² इंटू -1 इज लेस देन 0। ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस। तो -1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a² माइनस 3a बनाएगा, ठीक है। यस सर। यहाँ से a कॉमन आ रहा है तो a बाहर ले लीजिए, तो a इंटू a माइनस 3 शुड बी लेस देन 0। वापस से
क्रिटिकल पॉइंट मार्क करिए नंबर लाइन पर, तो 0 और 3 आएंगे। आएगा। यस सर। फिर प्लस माइनस प्लस कर दोगे क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स की पावर कितनी है 1, तो प्लस माइनस प्लस। लेकिन इस बार मुझे चाहिए कौन सा, कौन सा हाँ जी, कौन सा चाहिए? लेस देन 0। लेस देन 0 वाला कहाँ मिलेगा? नेगेटिव पे, है ना? यस सर। तो a बिलोंग्स टू क्या जाएगा यहाँ पे? 0 से 3। क्लियर है? यस सर। ओके। तो अब आपको जो है इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। भाई ये जो है फर्स्ट वाला, ये क्या बोल रहा था कि इस लाइन के ये ऊपर लाई करता है, तो ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। और ये जो दूसरा वाला हमारा आया है कंडीशन, वो क्या बोल रहा है कि इस लाइन के नीचे लाई कर सकता है। तो भाई अब ये तो कहीं पर भी जा सकते हैं अब अगर, लेकिन इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया तो इसके ऊपर और इसके नीचे, तो और कोई दूसरी जगह मिलेगी नहीं इसको, ये एंगल के अंदर आना पड़ेगा इसको, पॉइंट को, है ना? ये बात पल्ले पड़ी यस सर। कि सभी लोगों को समझ में आया? भाई भाई पहली वाली कंडीशन से क्या हो रहा था कि हम क्या बोले थे कि ये जो पॉइंट P है ये इस y इक्वल टू एक्स अपॉन 2 के ऊपर लाई करता है, ठीक। और दूसरी वाली कंडीशन से हम क्या बोल रहे हैं कि वो जो पॉइंट P है ये इस लाइन y इक्वल टू 3x के नीचे लाई करता है। तो हमें वही तो चाहिए कि भाई इस एंगल के अंदर आ जाए ताकि उस ऊपर वाली लाइन के नीचे और नीचे वाली लाइन के ऊपर। क्लियर है भाई? ये बात समझ में आई सभी को? यस सर। तो आप क्या करो कि इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो ताकि वो बीच में आ जाए। ओके, 1 और 2 का इंटरसेक्शन। तो नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, ये 0 और ये 3, ये तो एक आ गए, और एक और क्या था? 0 और 1/2। तो एक क्या बोल रहा था आपसे कि आप तो जो है 0 और 3 के बीच में ले लो। इसको थोड़ा सा अलग से कर देते हैं। और एक बोल रहा है कि नहीं नहीं, आप लो कि 0 से छोटा और 1/2 से बड़ा। 0 से छोटा और 1/2 से बड़ा। तो मुझे बताओ कि इंटरसेक्शन क्या है दोनों का? कोई मुझे बताएगा इंटरसेक्शन क्या है? 1 2। 1 2 क्या बेटा? इंटरसेक्शन मतलब क्या? कॉमन, दोनों जगह पे एक ही कुछ वैल्यू दोनों में आ रही हो, बताओ वो कौन सी वैल्यू है? अरे भाई एक बोल रहा है आपसे कि 0 और 3 के बीच में ले लो, और एक बोल रहा है कि 0 से छोटा। 0 भी इंक्लूड नहीं है, 0 से छोटा मतलब 0 से छोटा, ठीक। तो 0 से लेफ्ट साइड और 1/2 से बड़ा मतलब 1/2 से आगे। तो बताइए कि दोनों कहां राजी रहेंगे, दोनों लाइक कहां कॉमन मिल रहा है दोनों का कुछ हिस्सा? सर 1/2 और 3 के बीच। बिल्कुल 1/2 और 3 के बीच में, जहां दो लाइन मिल जाए ना आपको। अगर आप दो का इंटरसेक्शन ले रहे हो तो दो देख लो कि दो लाइन कहाँ है। तीन चीजों का इंटरसेक्शन ले रहे हो तो देख लो कि तीन लाइन कहाँ है। चार चीजों का इंटरसेक्शन देख रहे हो तो चार लाइन कहाँ है। क्लियर? अरे ओके। यस सर। यस ओके, तो सर। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 से 3। ठीक है बेटा, क्लियर है? सर। यस ये सर। हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये मेथड 1 बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा पड़ गया, लेकिन मुझे आपको ये कॉन्सेप्ट बताना था कि कहीं अगर आपको ऐसे पॉइंट ना दे तो आपको अपनी तरफ से एक अज्यूम करना होगा जो कि अपोजिट साइड लाई हो, ताकि हम उसका नेगेटिव करके कर ले। क्लियर? आपको हमेशा ऐसे ही पॉइंट लेना है जो कि अपोजिट साइड ले, अपोजिट साइड हो। ओके। क्लियर है? यस सर। इसको भाई एक मेथड से और देख ले, क्या वो जल्दी हो जाएगा आपसे? मेथड 2 देख ले इसकी। यस सर। यस ओके, सर। तो ये मेथड 2 और देख लेते हैं हम। तो पहले तो वही डायग्राम बना लीजिए आप। भाई अगर आपको डायग्राम आता है ना तो आपकी कोई भी चीज एकदम अच्छे से होगी।
ये हो गया आपका y इक्वल टू एक्स अपॉन टू, और ये वाली लाइन हो जाएगी आपकी y इक्वल टू 3x। ओके ओके ये वाली लाइन है आपकी y इक्वल टू एक्स अपॉन टू, और ये वाली लाइन है आपकी y इक्वल टू 3x। अब मुझे बताओ कि ये पॉइंट जो है ये 3a, a² है। तो मैंने आपको लोकस में एक चीज बताई थी कि ये पॉइंट अगर है आपके पास, तो ये किस चीज का लोकस है? कोई बता सकता है? हाँ जी, ये किस चीज का लोकस है? कोई बताएगा? अरे भाई, हमने इसको सोल्व भी किया था कि ये a क्या है? x कोऑर्डिनेट है ना? अरे है कि नहीं भाई? यस सर। भाई a, a² है, तो a जो है वो x कोऑर्डिनेट है पॉइंट p का, और a² क्या है? y कोऑर्डिनेट है। तो भाई a की वैल्यू तो x भी थी, तो यहाँ पर a की जगह आप x रख दो। तो a की जगह आप x रखोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू y, तो ये क्या बन गया आपका? ये क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है ये? अरे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भाई बहुत पढ़ा है हमने। क्या है? अरे भाई साहब, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या था? ये किस चीज का ग्राफ है? पैराबोला, बिल्कुल भाई। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब आपके दिमाग में बच जाना चाहिए, पैराबोला है। ये क्या है? पैराबोला है। अरे यार, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को तो हमने बहुत बार ग्राफ बनाया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बनाया कि नहीं? Yes, sir. तो ये पॉइंट a कोमा स्क्वायर कोई नॉर्मल पॉइंट नहीं है। ये किस तरीके का पॉइंट है कि ये जो है कौन से कलर से, हाँ, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ऊपर चलता है सिर्फ। ठीक है, ये कैसा पॉइंट है कि ये सिर्फ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ऊपर चलता है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके। तो ये वाली जो है इसको एक बार यहां कट करेगी, और ओके। यहां तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। ओके। Yes, sir. तो ये पॉइंट P जो है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ऊपर लाई करता है। ओके। तो ये a क्या है इसका? इस पैराबोला में जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट है, राइट? क्लियर है? यस सर। है ना? तो इस a के ऊपर कुछ कंडीशन होगी क्या? हाँ जी, इस a के ऊपर कुछ कंडीशन होगी क्या? ये a में क्या लू कि ये y इक्वल टू एक्स अपॉन टू के ऊपर रहे? हाँ जी। अरे भाई देखो, ये वाला जो पॉइंट P है सिर्फ इस कर्व के ऊपर लाई कर सकता है ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करिए, ठीक, और इस वाले ग्राफ को भी थोड़ा सा एक्सटेंड करिए। तो एक टाइम के बाद क्या होगा ना कि x की वैल्यू अगर आप ज्यादा बढ़ा दोगे तो ये y इक्वल टू 3x लाइन के भी ऊपर चला जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। और x की जो वैल्यू है वो इस y इक्वल टू एक्स अपॉन टू के साथ भी कुछ ऐसी होनी चाहिए ताकि इस लाइन के ऊपर रहे। तो बताइए कैसा होगा फिर? कोई बताएगा मुझे? हाँ जी।
एनीवन? अरे बोलो। कोई बताएगा बेटा? इसको यार थोड़ा सा ग्राफ को और अच्छे से बना देते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले जो है ये वाला ग्राफ बना लेते हैं अपन। ये वाला आपका एक कोई है ग्राफ। ओके। ओके, और आपके पास दो लाइंस थी। एक तो ये कुछ इस तरीके से आएगी और एक कुछ इस तरीके से आएगी। ओके। हाँ जी, तो आपका जो पॉइंट है वो इतने हिस्से में ही घूम सकता है। ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। भाई देखिए, ये ए क्या है? हमें ए के ऊपर ही कंडीशन चाहिए ना कि ए आप ऐसा लो कि ये पॉइंट जो है इस एंगल के बीच में ही रहे। ठीक है, तो पहली बात तो ये पॉइंट जो है इस ब्लू कर्व के ऊपर ही लाई करेगा, है ना? इसके ऊपर ही आगे पीछे होएगा। तो मुझे क्या है कि इस लाइन से नीचे चाहिए और इस लाइन से ऊपर चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो पहले आप इसके साथ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लीजिए और इसके साथ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लीजिए। तो ये क्या थी आपकी लाइन? y इक्वल टू एक्स अपॉन टू, और ये वाला कौन सा लाइन था? y इक्वल टू 3x, और ये वाला कर्व कौन सा था? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो अगर आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स अपॉन टू को सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या आएगा? y की जगह क्या लिख दूंगा? मैं एक्स अपॉन टू लिख दूंगा। क्लियर? तो यहाँ से ये 2 को आप उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x स्क्वायर, और ये x को भी उधर भेज दीजिए, तो 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये क्लियर है? Yes, sir. यहाँ से x कॉमन लीजिए तो अंदर क्या बचेगा? 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी? 0 एंड 1/2, यही आएगा। यस सर। तो ये y इक्वल टू एक्स अपॉन टू और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दोनों एक दूसरे को कहाँ कट करते हैं? अगर x की वैल्यू ये आ गई तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा? एक्स स्क्वायर, या फिर y इक्वल टू एक्स अपॉन टू कर दीजिए आप। क्लियर? तो y इक्वल टू एक्स अपॉन टू करोगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी और 1/2 अपॉन टू मतलब 1/4 हो जाएगा। यस अरे सर। हाँ या ना? तो यहाँ पर ये एक तो ओरिजिन आ गया आपका 0,0, और एक और कौन सा पॉइंट आ जाएगा? ये वाला पॉइंट आ जाएगा ना 1/2, 1/4। ओके? अरे ओके, यस सर। ठीक है। अब मुझे ये वाला पॉइंट भी फाइंड करना है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा? मुझे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 3x सोल्व करना पड़ेगा। तो यहां से क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x। क्लियर है? ये कैसे लिखा? सभी को समझ में आ गया ना भाई? यस सर। तो यहां से x दोनों को एक तरफ लेकर आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री Yes, sir. एक्स इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या आई? 0 एंड 3, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y इक्वल टू 3x था, तो ये भी हो जाएगा 0, और 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। क्लियर? यस सर। तो ये एक पॉइंट तो 0,0 पर ही कट करते हैं, और दूसरे पॉइंट कहां पर कट करते हैं एक दूसरे को? ये पॉइंट कौन सा है भाई? 3,9। ओके, अरे ठीक है। यस सर। तो मुझे बताइए कि ए जो है वो किसके बीच में होना चाहिए? ए इस ब्लू कर्व के ऊपर होना चाहिए और इन दोनों के बीच में होना चाहिए ना? यस सर। तो ए की वैल्यू में क्या लूं?
1/2 से 3 आ जाएगा भाई। ए मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है ना। यस सर। Yes, sir. भाई अगर एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो अगर 1/2 और 3 के बीच में रहेगा तो वो इन दोनों के एंगल के बीच में रहेगा। क्लियर बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? हाँ जी। अगर नहीं समझ में sir. आया होगा तो इसको हम नेक्स्ट डे भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आज बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। समझ में आया है यस सर। सभी को? Yes, sir. ओके भाई, अगर बीच में लाई करना है तो वो एक्स की वैल्यू आप ऐसे सेट करिए कि वो इनके दोनों के बीच में आए। ठीक है, तो ए की वैल्यू जो है इस 1/2 से इस 3 तक रहना चाहिए। ठीक, क्लियर? यस सर। ओके, तो ये काफी शॉर्ट मेथड हो जाएगा अगर आप डायग्राम बनाना सीख जाओगे, वरना आपके भाई ये देख लीजिए कितना बड़ा लंबा चौड़ा सॉल्यूशन चला गया है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। बाय बाय, गुड Good night. नाइट, गुड नाइट।